नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होते ही सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का व्हील चेयर पर सदन पहुंचना जहां चर्चा का केंद्र बना, वहीं इससे जुड़ी तस्वीरों, बयानों और सोशल मीडिया इशारों ने राजनीतिक माहौल को और तीखा कर दिया। व्यक्तिगत चोट से शुरू हुई बात पारिवारिक संकेतों, विपक्ष के हंगामे और संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी तक जा पहुंची और इसी शोर में एक बार फिर जनता से जुड़े असली सवाल पीछे छूटते नजर आए, जिससे विपक्ष की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बात करेंगे खबरों में आगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव की चुनौती, व्हीलचेयर से सदन तक, परिवार और राजनीति का दबाव साथ साथ। विपक्ष की बयानबाजी पर सवाल, संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना पड़ा भारी। बजट सत्र में विपक्ष की राजनीति, तंज और बयानबाजी ने असली मुद्दों को किया पीछे। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की। जी हां, कल पहला दिन था जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी सुर्खियों में रहे। व्हील चेयर पर सदन में प्रवेश करना न सिर्फ सदन में मौजूद लोगों के लिए बल्कि मीडिया और जनता के लिए भी चौंकाने वाला रहा। शुरुआत में लोग सोचने लगे कि ये कोई गंभीर समस्या है, लेकिन बाद में साफ हुआ कि उनके पैर के अंगूठे में चोट लगी है, जिससे चलने फिरने में उन्हें असुविधा हो रही थी। सामान्य दृष्टि से ये केवल एक मामूली चोट थी जो समय के साथ साथ ठीक हो जाती है, लेकिन राजनीति में हर तस्वीर, हर कदम और हर शब्द का गहरा मतलब तलाशा जाता है। ऐसे में तेजस्वी का व्हील चेयर पर दिखना मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच उनकी बहन रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया, जिसने राजनीतिक और पारिवारिक दोनों ही मायनों में हलचल मचा दी। पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भाषा और भाव इतने सीधे और तीखे थे कि लोगों ने इसे सीधे तेजस्वी यादव की ओर इशारा मान लिया। रोहिणी आचार्य पहले भी कई बार इशारों में अपनी बात रखती रही है, इसीलिए इस बार भी लोग इसे हल्के में नहीं ले सके। उनकी पोस्ट में शारीरिक चोट और दिल पर लगी चोट की तुलना गहराई और तनाव का प्रतीक बन गई। शारीरिक चोट समय के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन दिल और भावनाओं पर लगी चोट इंसान को लंबे समय तक अंदर से तोड़ देती है, ऐसा उन्होंने पोस्ट किया था। और यही कारण है कि यूजर्स के कमेंट्स में ये बात बार बार उभर कर आई कि सबसे गहरी चोट अक्सर हमारे अपने ही देते हैं, क्योंकि वो हमारी कमजोरियों और संवेदनशील जगहों को सबसे बेहतर जानते हैं। राजनीति में जहां बाहर के विरोधी खुलकर सामने आते हैं, वहीं घर और परिवार से उठने वाले तंज और कटाक्ष कई ज्यादा चुभते हैं। तेजस्वी यादव के लिए स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि वो एक और लगातार बाहरी राजनीतिक विरोधियों से मुकाबला कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर घर के अंदर से उठ रहे सवाल और इशारों से उनके मानसिक और राजनीतिक संतुलन पर असर पड़ता है। हाँ, ये दिखा रहा है, रोहिणी के पोस्ट ने साफ दिखा दिया कि किस तरीके से वो तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रही है कि बाहर की चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन दिल पर लगी चोट जल्द से जल्द ठीक नहीं होती। रोहिणी आचार्य के बार बार तीखे तेवर और संकेत ये संदेश देते हैं कि परिवार के अंदर सब कुछ सहज और संतुलित नहीं है। इस तरह की परिस्थिति केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, इससे तेजस्वी यादव की राजनीतिक छवि पर असर पड़ता है और विरोधी दल के लिए यह अवसर बन जाता है कि वो इसे उनके कमजोर पड़ने का संकेत मानकर राजनीतिक लाभ उठाएं। जब अपने ही घर से हर प्रतिक्रिया और टिप्पणी पर कटाक्ष मिलता है, तो किसी नेता के लिए न केवल संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, बल्कि ये उनके सार्वजनिक और राजनीतिक निर्णय को भी प्रभावित करता है, क्योंकि परिवार में ही इतनी गहरी टूट दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये मानना है कि तेजस्वी के लिए बाहर के विरोधियों से ज्यादा चुनौती उनके घर और परिवार के अंदर बैठे लोगों से है, जो अनजाने या जानबूझकर उनके रास्ते को और कठिन बना रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इस स्थिति ने यह भी दिखाया कि राजनीति केवल सदन के अंदर की लड़ाई या मीडिया बयानबाजी तक नहीं है। इस तरह की परिस्थिति केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, इससे तेजस्वी यादव की राजनीतिक छवि पर भी असर पड़ता है। विरोधी दलों के लिए यह अवसर बन जाता है कि वो इसे उनके कमजोर पड़ने का संकेत मानकर राजनीतिक लाभ उठाएं।
जब अपने ही घर से हर प्रतिक्रिया और टिप्पणी पर कटाक्ष मिलता है तो किसी नेता के लिए न केवल मानसिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है, बल्कि ये उनके सार्वजनिक और राजनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बाहर के विरोधियों से ज्यादा उनके घर और परिवार के अंदर बैठे लोगों की चिंता है, चुनौती है, जो अनजाने या जानबूझकर उनके रास्तों को और कठिन बना रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इस स्थिति ने यह भी दिखाया कि राजनीति केवल सदन के अंदर की लड़ाई या मीडिया बयानबाजी तक नहीं है। निजी जीवन, पारंपरिक संबंध और पारिवारिक संबंध, सार्वजनिक छवि का मिश्रण नेताओं के लिए कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। तेजस्वी यादव जैसे राजनीतिक शख्सियत के लिए चुनौती कई स्तरों पर महसूस की जा रही है, न केवल उनके स्वास्थ्य, पारिवारिक रिश्तों के संदर्भ में, बल्कि उनके राजनीतिक दबदबे और विपक्षी दलों के मुकाबले भी, क्योंकि विपक्ष को इस समय मजबूत होना चाहिए। ऐसे में जनता की नजरें सिर्फ उनके राजनीतिक निर्णयों पर नहीं, बल्कि उनके पारिवारिक और सामाजिक संतुलन पर भी है। इस पूरी परिस्थिति ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राजनीति में सिर्फ विरोधियों से मुकाबला करना काफी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी चुनौतियां और दबाव अपने घर से, अपने परिवार से ही सामने आते हैं, जो कि इस समय तेजस्वी यादव के साथ देखा जा रहा है, उन पर भारी पड़ते जा रहे हैं। अगली खबर में बात करते हैं। बिहार में बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने काफी हंगामा किया। एक बार फिर यह दिखा दिया कि गंभीर मुद्दों पर भी राजनीति करने की आदत नहीं बदली है। पटना में नीट की छात्रा के साथ जो हुआ वो संवेदनशील घटना है, जिस पर पूरे समाज को गंभीरता से सोचना चाहिए। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन में जाने से पहले मीडिया के सामने जो बयान दिया, उसमें न्याय की मांग से ज्यादा राजनीतिक संदेश नजर आया। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरह के बयानों के जरिए डर का माहौल बनाना, राजनीतिक रंग देना सही तरीका नहीं कहा जा सकता। ऐसे मामलों में शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। विपक्ष की भूमिका सरकार को जगाने की है, सवाल पूछने की है, ये देखने की होती है कि जांच सही दिशा में हो रही है या नहीं। लेकिन जब हर संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना दिया जाता है, तो असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। सरकार से ये मांग होनी चाहिए कि दोषियों को जल्द पहचान हो, निष्पक्ष जांच हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसके बजाय बयानबाजी करना, बेटियों को डराना, मीडिया में सुर्खियां बटोरना, डर फैलाने वाली बात कहना ना तो समस्या का समाधान है और ना ही जिम्मेदार राजनीति का एग्जाम्पल। ऐसे मामलों में शांति और ठोस कार्रवाई की मांग ज्यादा जरूरी होती। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि हर मुद्दे को राजनीतिक तूल देने से उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आती है। ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कहां और कैसे कार्रवाई हो रही, ना कि हर घटना को सियासी टूल बना दिया जाए। लेकिन विपक्ष बार बार यही गलती दोहराता नजर आता है और ये भूल जाता है कि किस मुद्दे को किस मंच पर और किस भाषा में उठाना चाहिए। अगर सच में समाज और जनता की चिंता है तो बयानबाजी छोड़कर जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी, तभी ऐसे मामलों में न्याय और बदलाव संभव हो पाएगा, ना कि लोगों को डराना, आम जनता में डर का माहौल बनाना। ये समझना होगा विपक्ष को कि कहां पर कौन सा मुद्दा उठाया जाता है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा के सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का व्हील चेयर पर आना अपने आप में एक अलग तस्वीर जरूर पेश करता है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा उनके बयानों की रही। सदन के अंदर जाते ही उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को रटा रटाया भाषण बताकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल वही बोलते हैं जो सरकार लिख कर देती है, इसमें कोई नई सोच या जनता से जुड़ी बात नहीं होती। लोकतंत्र में सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन यह भी जरूरी है कि सवाल जनता से जुड़े मुद्दों पर हो, ना कि केवल तंज और शब्दों की राजनीति तक सीमित रह जाए। तेजस्वी यादव ने बिहार के बजट और केंद्र सरकार के बजट दोनों को लेकर हमला बोला है, खासकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी को लेकर। उन्होंने इसे चुनावी राजनीति से जोड़ दिया। मधुबनी और तमिलनाडु की साड़ी का जिक्र कर उन्होंने इसे राजनीतिक संदेश बताया, लेकिन इससे आम जनता के असली सवालों का जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि बिहार में चुनाव था तो बिहार से साड़ी पहनी, तमिलनाडु में होगा तो तमिलनाडु की ही पहनेंगे। बिहार आज बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। ऐसे में विपक्ष से उम्मीद होती है कि वो सरकार से ठोस मांगे रखे, अपनी स्पष्ट नीति बताए, जनता के हित में मजबूत दबाव बनाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्ष जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय फालतू बातों को मुद्दा बना रहा है।
इस समय उन्हें सरकार से जवाब मांगना चाहिए। बजट में बिहार को क्या मिला, क्या नहीं मिला, इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इसके बजाय बेवजह की टिप्पणियों और बातों को तूल दिया जा रहा है। ऐसी राजनीति से ना तो जनता का भला होता है, ना ही लोकतंत्र मजबूत होता है और ना ही विपक्ष मजबूत होता है। अगर सच में जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी है तो उसे बयानबाजी और बेफालतू के मुद्दों से बाहर निकलकर जनता से जुड़े असली सवालों पर फोकस करना होगा। तभी उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा विपक्ष की, नहीं तो फिर से वो इसी तरह से बैकफुट पर आते नजर आएंगे। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक बार फिर असली मुद्दों से भटकती नजर आ रही है। एक और नेता प्रतिपक्ष की सेहत, पारिवारिक संकेतों और सोशल मीडिया पोस्ट पर बहस हो रही है, तो दूसरी ओर सदन के अंदर संवेदनशील मामलों को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि कौन किस पर तंज कस रहा है, सवाल ये है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर ठोस जवाब और ठोस मांगे कब सामने आएगी विपक्ष की ओर से। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका शोर मचाने की नहीं, सरकार को जवाबदेह बनाने की होती। लेकिन अगर राजनीति का केंद्र बयानबाजी और प्रतीकों तक सिमट जाए तो ना जनता को राहत मिलती है, ना ही व्यवस्था मजबूत होती है। ऐसे में जरूरत है अभी विपक्ष को आत्ममंथन की, ताकि राजनीति फिर से जनता के मुद्दों पर लौट सके, ना कि तस्वीरों, तंज और ट्वीट्स तक सीमित रह जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।